वेलकम टू डिक के वीडियोज। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले अपन मल्टीप्लाइज के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में फैक्टर्स का अपन करेंगे कि फैक्टर क्या होता है, कैसे अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है कि 3 की टेबल एक तरह से बनी हुई है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब यानी कि ये जो 3 6 9 12 15 है, ये क्या है, ये एज मल्टीप्लाइज ऑफ 3 यानी कि 3 के मल्टीप्लाइज है। तो मल्टीप्लाइज का मतलब होता है कि जो नंबर है उसकी जो टेबल होती है, तो टेबल में जो भी आते हैं वो सब उसके मल्टीप्लाइज होते हैं, यानी कि उससे वो गुणा हो सकता है या उससे 3 से वो सब डिवाइड हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल 60। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब इसमें इस 60 है मल्टीपल ऑफ 5, क्या जो 60 है 5 का मल्टीपल है? तो यस, 60 से मल्टीपल ऑफ 5 सिंस 5 इंटू 12 इक्वल 60। तो 60 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 पे 12 जा 60 होता है। इससे 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, क्या 64 से मल्टीपल है? तो इसमें भी यस होगा, यस 60 से मल्टीपल ऑफ 4 सिंस 4 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 60, यानी कि 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इस 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यस 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 सिंस 3 इंटू 12 20 इक्वल 60, यानी कि 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि 60 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए? 5 4 एंड 3। तो इस तरह से अपन मल्टीपल निकालते हैं। अब देखिए आपके एक्सरसाइज 5A जो आपकी बुक में है, उसके अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में अपन फैक्टर्स करेंगे। ए वाला क्वेश्चन देखिए, टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। यस, क्योंकि 9 की टेबल में 36 आता है, 9 4 जा 36। 49 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ट्रू है ये भी, क्योंकि 7 की टेबल में 49 7 बार में आता है। 95 इज ए मल्टीपल ऑफ 12। तो 12 की टेबल में 95 नहीं आता है, इसलिए ये फॉल्स है। 103 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। ये भी राइट है, क्योंकि 1 का तो सभी मल्टीपल होता है, 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है। फिफ्थ है 120 इज ए मल्टीपल ऑफ 14। 14 की टेबल में 120 नहीं आता है, तो ये गलत है, फॉल्स होगा। नेक्स्ट इज 6 है, इसमें 6 इज द लेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि यहाँ पर है कि 6 जो है लेस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 6। 6 की जो टेबल है उसमें नॉन जीरो मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा नंबर 6 ही होगा, तो ट्रू है इसमें। 7 क्वेश्चन देखिए, 60 इज द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 60 जो है 6 का क्या सबसे बड़ा मल्टीपल है? तो वैसे अपन देखें तो 6 10 जा 60 होता है, लेकिन टेबल तो आगे बढ़ा सकते हैं अपन 11 बार 12 बार 13 बार ऐसे, यानी कि अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना आगे अपन बढ़ा सकते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट 8 देखिए, देयर इज ए नो एंड टू मल्टीपल ऑफ ए नंबर। तो ट्रू है, यानी कि कोई भी नंबर का एंड पॉइंट नहीं है कि अपन यहाँ तक ही मल्टीप्लाई करें, कहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज ए 45। तो राइट है ये भी कि 9 5 से 45 होता है। और 10 है 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 में ये 1 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, तो रॉन्ग होगा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं बी। इसका राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल, इसके आगे के 4 मल्टीपल अपन को बताने हैं। तो देखिए 12 24 36 लिखा हुआ है, यानी कि इसकी टेबल आगे अपन को 4 बार बढ़ा के लिखनी है। तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 12 8 जा 84। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का। सेकंड देखिए 9 18 27, इसकी टेबल भी आगे बढ़ाएंगे तो 9 4 जा 36, फिर 45, फिर 54, फिर 63। इस तरह से सबको अपन को टेबल को आगे बढ़ाना है और
आगे बढ़ा के लिखना है। नेक्स्ट इसमें थर्ड वाला है 14 की टेबल, जैसे 14, 28, 42। तो आगे अपन टेबल को बढ़ाते हैं। तो 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98। फोर्थ इसमें 11 की टेबल का दिया हुआ है, 11, 22, 23। तो इसके टेबल को भी अगर आगे बढ़ाएंगे अपन 4 बार। तो 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66 एंड 11 7 जा 77। नेक्स्ट फिफ्थ 19, 38, 57 दिया हुआ, यानी कि 19 की टेबल को अपन को आगे बढ़ाना है। तो 19 4 जा 76, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114 और 19 7 जा 133। तो इस तरह से अपन आगे के नेक्स्ट 4 मल्टीपल ला सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और अब देखते हैं आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन सी वाला। तो देखिए इसमें आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट है, इज 72 ए मल्टीपल ऑफ 9? क्या 72 9 का मल्टीपल है? तो यस, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि 9 के टेबल में 72 आता है। 9 8 6 72। इज 144 ए मल्टीपल ऑफ 16? तो 16 की टेबल में भी 144 आता है, तो ये भी राइट। थर्ड, इज 168 ए मल्टीपल ऑफ 21? यस, 21 की टेबल में 168 आता है। इज 169 ए मल्टीपल ऑफ 14? तो 14 की टेबल में 169 नहीं आता, इसलिए ये 9 होगा। इज 220 ए मल्टीपल ऑफ 25? तो इसका आंसर भी होगा 9। अब आगे बढ़ते हैं अपन 6 क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी कि अपन को यहाँ पर जो 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालने हैं। तो 8 की टेबल यानी कि अपन को 5 बार बोल के लिख देना है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 14। यानी कि 14 के सबसे पहले 3 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो इसका मतलब 14 की टेबल अपन को 3 बार बोलनी है स्टार्टिंग में। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, इसमें फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। यानी कि 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालने हैं। तो वही टेबल बोलेंगे अपन, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 9 क्वेश्चन है, फाइंड द 10th मल्टीपल ऑफ 9। तो 9 10 जा 90 हो गया। और 10th क्वेश्चन है, फाइंड द 4th मल्टीपल ऑफ 15। तो 15 4 जा 60 हो गया। तो इस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का 12 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 96 मीन्स 96 इज ए मल्टीपल ऑफ 12 एंड 8। सेकेंड 12 into 13 equal 156 means 156 is a multiple of 12 and 13. Third question 15 into 18 equal 270 means 270 is a multiple of 15 and 18. Fourth 13 into 14 equal 182 means 182 is a multiple of 13 and 14. And fifth 15 into 16 equal 240 means 240 is a multiple of 15 and 16. चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं अपन क्वेश्चन ई, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ। तो देखिए कॉमन मल्टीप्लाई अपन को फाइंड करना है 4 एंड 5 का। तो मल्टीप्लाइज ऑफ 4 आर, अपन 4 की टेबल पहले अपन लिखते हैं। यानी कि अपन टेबल आगे कितनी भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अगर कॉमन मल्टीप्लाई अपन को पहले मिल रहा हो तो जैसे 4 की टेबल अपन ने लिखी 60 तक, फिर 5 की टेबल लिखी 60 तक। अब इसमें अपन को कॉमन मिल रहे, 3 कॉमन मिल गए। तो सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 आर, कॉमन कौन कौन से हुए 20, 40 एंड 60। तो ये 3 अपन को कॉमन मिल गए, जहाँ गोला लगाया हुआ है उस तरह से अपन कॉमन निकाल सकते हैं। सेकंड देखिए 2 एंड 4। 2 एंड 4 में
मल्टीप्लाई ऑफ 2 के यहाँ पर अपन ने 12 तक लिखी 2 की टेबल, फिर 4 की टेबल अपन ने 12 तक ही लिख दी क्योंकि अपन को 3 ही तो चाहिए, तो 3 अपने आ गए। तो जहां अगर कॉमन आ जाते हैं जल्दी तो फिर अपन को आगे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4 आर 4, 8 एंड 12। थर्ड क्वेश्चन देखिए 2 एंड 5। तो इसमें अपन ने 2 की टेबल लिखी 30 तक, 15 जहाँ तक बढ़ाया मतलब अपन ने, और 5 की टेबल लिखी अपन ने 30 तक ही केवल, क्योंकि उसमें कॉमन आ जाएंगे पूरे। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 5 आर 10, 20 एंड 30। तो इस तरह से ये हुआ। अब इसमें एक तो ये ध्यान रखिए कि मतलब अपन टेबल कहाँ तक भी लिख सकते हैं, उसकी जरूरी नहीं है जैसे अपन ने 5 की टेबल 30 तक ही लिखी है तो वहां तक ही लिखना है, आगे भी लिख सकते हैं पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे वाला करते हैं अपन 4, 2 एंड 3। तो मल्टीपल ऑफ 2 के अपन ने 18 तक 2 की टेबल लिखी, फिर मल्टीपल ऑफ 3 की अपन ने भी 18 तक लिखी, यानी कि दोनों की टेबल 18 तक लिखी। उसमें अपन को 3 कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, कौन कौन से आए, 6, 12 एंड 18। ये 3 मल्टीपल आ गए बस। तो 3 आने के बाद में अपन ने दोनों टेबल को वहीं पर छोड़ दिया। नेक्स्ट है 3 एंड 4, फिफ्थ वाला। तो इसमें मल्टीपल ऑफ 3 और अपन ने 3 की टेबल 36 तक लिखी, यानी कि 12 बार तक। फिर मल्टीपल ऑफ 4 आर यहाँ 36 में अपन को मिल गया कॉमन, तो यहीं पर इसको छोड़ दिया। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 आर 12, 24 एंड 36। 6 देखिए 4 एंड 8। तो यहाँ 4 की टेबल 24 तक लिखी और 8 की 24 तक की लिखते ही अपन को कॉमन मिल गया। तो 3 कॉमन आ गए, 8, 16 और 24। तो यहाँ पर अपना काम यहीं पर हो गया समाप्त। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है। सबसे पहले तो 5 into 7 equal 35 implies 35 is a multiple of 5 and 7. We also call 5 and 7 as factor of 35. तो देखिए 5 और 7 को मल्टीप्लाई करा तो 35 आ गया। इसका मतलब कि 35 मल्टीपल होता है किससे, 5 और 7 से। तो जो 5 और 7 है ये 35 के फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, फैक्टर्स। तो इस तरह इनको ही अपन फैक्टर्स कहेंगे। तो वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर नंबर आर मल्टीप्लाई देन ईच नंबर इज ए फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इज ए मल्टीपल ऑफ ईच वन ऑफ द नंबर। और दो नंबर है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखिए फैक्टर्स की कुछ कॉमन बातें हैं जो अपन इसमें आगे देखते हैं कि वो कौन सी है। तो सबसे पहले तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 1 सभी नंबर का फैक्टर्स है, क्योंकि 1 से 1 सबकी टेबल में आता है। ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें 1 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 कुछ भी अपन 1 से ले सकते हैं। सेकंड, एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो नॉन जीरो नंबर है वो खुद का फैक्टर्स होता है। जैसे 6 है, 6 खुद का फैक्टर है। 9, 9 खुद का फैक्टर है। कोई भी नंबर हो, 15, 15 खुद का ही एक फैक्टर है। फिर द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज 1, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, 1। और द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, और सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, नंबर खुद ही लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ए लेस देन और इक्वल टू द नंबर ए नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज ए कॉल्ड कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वही होता है जो दोनों में कॉमन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और आगे करते हैं एक्सरसाइज 5B फैक्टर्स की। तो इसमें देखिए 5B में एक क्वेश्चन है, टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें देखिए टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स, सही गलत बताना है। तो फर्स्ट है इसमें 5 इज ए फैक्टर ऑफ 35,
तो ट्रू है, क्योंकि 5 की टेबल बोलेंगे तो उसमें 35 आएगा। सेकंड, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 63, ये भी ट्रू है। 3 की टेबल में 63 आएगा, यानी 3 की टेबल को आगे बढ़ाते रहेंगे तो 21 बार में 63 आ जाएगा। थर्ड, 10 इज ए फैक्टर ऑफ 100, ये भी ट्रू है, क्योंकि 10 की टेबल में 100 आता है। 4, 18 इज ए फैक्टर ऑफ 55, फॉल्स है, 18 की टेबल में 55 नहीं आता है। फिफ्थ, 6 इज ए फैक्टर ऑफ 72, ट्रू, 6 की टेबल में 72 आता ही है। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 32, ये भी राइट है, 2 की टेबल को आगे बढ़ाएंगे 16 बार तक तो 32 आ जाएगा। 7, 48 इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 48, ये भी ट्रू है, क्योंकि खुद का लार्जेस्ट नंबर वो खुद ही होता है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ट्रू। ऑल द फैक्टर ऑफ 15 आर 3, 5, 15, फॉल्स, क्योंकि सभी फैक्टर इसमें 1 नहीं है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी राइट है। तो नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं, और अब है क्वेश्चन इसका अगला, क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखिए इसमें है, आपको दिया हुआ है कि इज 8 ए फैक्टर ऑफ 760। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 8 से डिवाइड करेंगे 760 को। तो अपन ने देखा कि डिवाइड करा तो 95 पूरा चला गया और नीचे 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि 8 760 में पूरा डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 8 इसका फैक्टर है। सेकंड देखिए इसमें, इस 12 फैक्टर ऑफ 3900। तो अगर 12 से अपन ने 3900 को डिवाइड करा तो पूरा 325 बार चला गया, डिवाइड करके अपन को बताना, शो करा। अब यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब कि ये भी 12 भी 3900 का एक फैक्टर है। नेक्स्ट थर्ड देखिए, इज 4 ए फैक्टर ऑफ 1752। 14 इज 14 ए फैक्टर ऑफ 1752। तो 14 से डिवाइड करा 1752 को, तो 125 बार गया और नीचे रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यहाँ पर नीचे रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब कि 14 does not divide 1752, so it is a not a factor of 1752। तो इस तरह से अपन ने ये करा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे वाला देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन, अगला फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें 25 से डिवाइड करना अपन को 8100 को। तो देखिए 25 से डिवाइड करा 8100 को, तो 324 बार ये पूरा चला गया। तो पूरा चला गया, इसका मतलब कि 25 8100 का फैक्टर है। और फिफ्थ इज 17 ए फैक्टर ऑफ 8918। तो यहाँ पर 8918 को 17 से डिवाइड करा तो 524 तो इसका आंसर आया, और नीचे रिमाइंडर 10 बच रहा है। तो रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से अपन ने फैक्टर निकाले और जाना कि फैक्टर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 35। तो यहाँ पर 35 के जितने भी फैक्टर है वो अपन को निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। 35 पहले 1 की टेबल में, 1 की टेबल बोलते हैं, तो 1 की टेबल में 35 बोलने से 35 आएगा। फिर 2 की टेबल में नहीं आएगा 35, 3 में नहीं आता है, 4 में नहीं आता है, 5 की टेबल में 7 बार में आता है, 5 7 जा 35। उसके बाद में 8 की टेबल में नहीं आएगा, है ना। अब देखो आगे टेबल बोलने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि 5 × 7 आ गया और इधर अपन 7 में आ गए, तो दोनों 7 7 कॉमन हो गया, आगे टेबल मत बोलो। तो इसका मतलब अब 7 की टेबल में आएगा 5, तो 7 5 जा 35, और लास्ट में खुद की टेबल में आता है 35 5 जा 35।
तो यानी फैक्टर्स कौन से हो गए इसके? 1, 5, 7 एंड 35। तो इस तरह से अपन फैक्टर्स निकालते हैं। अब 7 क्वेश्चन देखिए इसमें। फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 54। 54 के जितने भी फैक्टर है वो बताने हैं। तो सबसे पहले 1 की टेबल में तो 54 50 बार 54 बोलने से आ गया। 2 की टेबल में भी 54 आता है 27 बार बोलने से। 3 की टेबल 18 बार बोलेंगे तो 54 आएगा। 6 की टेबल 9 बार बोलेंगे तो 54 आएगा। अब देखिए यहाँ से अपन उल्टा शुरू कर देते हैं, है ना। 9 हो गया। अब फिर अपन 6 के बाद में 7 की टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में नहीं आता है, वापस 9 की टेबल में आएगा। तो यहाँ 9 ऊपर भी इधर 6 इंटू 9 आ गया। तो अब 9 के बाद में आगे टेबल बोलने की जरूरत नहीं। अब उल्टा कर दो, 9 इंटू 6 54। फिर इसके बाद में उल्टा कर दो, 18 ऊपर की तरफ वापस चलो, 18 इंटू 3 54। फिर ऊपर चलो 27 इंटू 2 54। फिर 54 इंटू 1 54। तो यानी कि इस तरह से अपन वापस ऊपर की तरफ लौट जाते, यानी कि अपोजिट साइड से अपन बनाते तो फैक्टर हो जाते पूरे। तो ऑल द फैक्टर ऑफ 54 आर 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 78। तो 78 के जो भी फैक्टर है वो अपन को बताना है। तो पहले 1 की टेबल में 78 बार ही आएगा। 2 की टेबल में 39 बार बोलने से 78 आता है। 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 की टेबल 26 तक बढ़ाएंगे तो 78 आएगा। 6 की टेबल 13 तक बढ़ाएंगे तो 78 आएगा। 13 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 78 आएगा। यानी कि अपन ने 2 के बाद में 3 के बाद में 4 और 5 की टेबल में नहीं आता इसलिए छोड़ दिया। 6 के बाद में 7 की टेबल में नहीं आता, 8 में नहीं आता है, 9 की टेबल में 78 नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है, 12 में नहीं आता है, 13 में आएगा। तो अब 13 ऊपर भी 13 था, 6 इंटू 13, यहाँ भी 13 इंटू 6 हो गया। तो अब अपन उल्टा शुरू कर देंगे, 13 इंटू 6 78, फिर 26 इंटू 3 78, 39 इंटू 2 78, 78 पंजा 78। तो फैक्टर्स कौन से हो गए 78 के? 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 एंड 78। 9 क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 144। 144 के अपन को फैक्टर्स निकालने हैं। तो वही पहले 1 की टेबल से, फिर 2 से, 3 से, 4 से जाता है, ये 5 से नहीं जाता है, छोड़ दिया। 6 से जाएगा, फिर 7 से नहीं जाता है, 8 से, फिर 9 से, फिर 12 से। तो इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 एंड 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं अपन। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 125। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर बताना 125 का फैक्टर कौन सा होता है। तो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 125 इज 1 और लार्जेस्ट 125, क्योंकि अपन को मालूम है सबसे छोटा तो 1 ही होगा और सबसे बड़ा खुद नंबर ही होगा। तो इसमें ज़्यादा अपन को सोचने की जरूरत नहीं है। 11 क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 120। तो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 120 इज 1, द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 120 इज 120। सी ए फिल इन द बॉक्सेस। तो फिल इन द बॉक्सेस वाला देखिए, फर्स्ट 7 इंटू 8 इक्वल 56 implies that 56 is a, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8। आल्सो 7 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 56। सेकंड देखिए, 9 इंटू 11 इक्वल 99 implies that 99 is a multiple, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मल्टीपल of 9 and 11। also 9 and 11 are डैश में आएगा फैक्टर्स ऑफ 99। थर्ड देखिए, 12 इंटू 13 156 implies that 13 and 12 are
यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फैक्टर्स आएगा ऑफ 156 एंड 156 इज ए मल्टीपल ऑफ 12 एंड 13। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 10। फर्स्ट का 4 एंड 10 का कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए द फैक्टर ऑफ 4 आर, यानी कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 4, यानी कि 3 की टेबल में ये आता है। द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 4 और द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हो गया? 1 एंड 2। इस तरह से अपन कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। 6 और 8 के कॉमन फैक्टर निकालना है सेकंड वाले में। तो द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। द फैक्टर ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। तो द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2। तो इस तरह से 1 और 2 इसका फैक्टर्स हुआ। थर्ड देखिए 10 एंड 15। तो द फैक्टर ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10। द फैक्टर ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 15 आर 1 एंड 5। तो 1 और 5 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो यानी कि कॉमन फैक्टर में अपन ने क्या बातें ध्यान में रखी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। पहले तो जो नंबर दिए हुए थे, जैसे एग्जांपल अभी अपन ने करा थर्ड वाला कि जैसे 10 और 15 था, तो इसमें 10 पहले 10 के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर 15 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब 10 के फैक्टर निकाल लिया अपन ने, जैसे फैक्टर आया, फैक्टर का मतलब कि किस किस की टेबल में 10 आता है, तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 5 की में और 10 में आया। फिर 15 के अपन ने फैक्टर्स निकाले, तो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की में और 15 की में आया। यानी कि कॉमन कौन कौन से हो गया? 1 एंड 5। तो इस तरह से अपन निकालते हैं। नेक्स्ट 4 देखिए 18 एंड 30 का। तो द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18। द फैक्टर ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए 18 एंड 30 के? 1 2 3 एंड 6। फिफ्थ वाला देखिए 12 एंड 32। तो 12 के फैक्टर निकाले 1 2 3 4 5 6 एंड 12। और 32 के 1 2 4 6 16 एंड 32। अब द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 32 आर 1 2 एंड 4। 6 है 24 एंड 56। तो द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। द फैक्टर ऑफ 56 आर 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो कॉमन हो गया 1 2 4 एंड 6। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं अपन, और आगे नंबर है इवन एंड ऑड नंबर। तो ये क्या होता है पहले अपन इसको समझते हैं। तो ए नंबर इज एन इवन नंबर इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। यानी कि इवन नंबर कौन सा कहलाएगा? जिसका 2 कॉमन फैक्टर होता है। और ए नंबर इज एन इवन नंबर इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2। यानी कि जो 2 से मल्टीपल होता है वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। द नंबर विच इज ए नॉट इवन इज ए कॉल्ड एन ऑड नंबर। और जो यानी कि इवन नंबर नहीं होते, उनके अलावा जो बचे हुए नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। और ए नंबर इज ए ऑड नंबर इफ इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। और दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो 2 से मल्टीपल नहीं होता है वो कहलाते हैं ऑड नंबर। अब देखिए आगे, द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। यानी कि 2 इवन नंबर को अगर अपन ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। अगर 2 ऑड नंबर को अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा।
तो ये इसके कुछ मुख्य बातें थी। इवन और ऑड नंबर के लिए आप मेरे चैनल का एक दूसरा वीडियो भी बना हुआ है, वो देख सकते हो, जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा या प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5C अपन करते हैं। तो 5C में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सर्किल द इवन नंबर्स। तो यहाँ पर इवन नंबर को अपन को सर्किल बनाना है। तो इसमें जो आपको नंबर दिख रहे हैं उसमें 58, 116, 874 ये है इवन नंबर। सेकंड है इन सर्किल द ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को अपन को सर्किल बनाना है। तो 53, 69, 115, 3471 एंड 83,019 ये हो गए ऑड नंबर्स। थर्ड क्वेश्चन है राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 135 एंड 155। 135 और 155 के बीच के अपन को इवन नंबर लिखने हैं। तो देखिए इसके बीच वाले अपन इवन नंबर लिखते हैं। तो 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152 एंड 154। फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 140 एंड 160। तो इनके बीच में के ऑड नंबर अपन को बताने हैं। तो 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 एंड 159 ये हो गए इसके ऑड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू एन इवन नंबर मेक द सम एन ऑड नंबर्स। तो इसका आंसर होगा 1। तो इसका आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। यानी कि अपन को ग्रेटेस्ट 2 डिजिट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का डिफरेंस बताना है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया 98 और स्मॉलेस्ट हो गया 10। दोनों में अपन माइनस करेंगे 98 में से 10 तो कितना बचा 88। तो 88 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन ने आज फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में देखा और आपकी एक्सरसाइज भी यहीं पर फिनिश होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी क्लास के अन्य टॉपिक के वीडियो भी चैनल में मिलेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।